नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे देने का काम आज से शुरू। पहले चरण में 20,000 से अधिक चयनित परिवारों को दिए जाएंगे पट्टे। और राज्य सरकार ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में जांच समिति का किया गठन। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम स्वच्छता के लिए सबसे अहम जन आंदोलनों में से एक है। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी स्वच्छता और सफाई से संबंधित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी जल और गंदे नाले की व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा बेसिन क्षेत्रों में जल गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित 1,550 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाएं और गोवर्धन योजना के तहत 1,332 करोड़ रुपए से अधिक की 15 संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें सांचौर के पथमेड़ा स्थित सीबीजी गैस प्लांट का लोकार्पण भी शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस प्लांट में रोजाना गोबर से 2 टन सीबीजी गैस बनाई जाएगी। पथमेड़ा में प्रतिदिन वेद लक्षणा गौमाता के गोबर से 2 टन सीएनजी गैस का उत्पादन करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। लोकार्पण को लेकर पथमेड़ा ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इसके बाद से सांचौर पथमेड़ा में गायों के गोबर से बायो सीबीजी गैस का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 2 टन बायो सीबीजी गैस का उत्पादन होगा। एसपीसीएल द्वारा 25 करोड़ से अधिक की लागत से 50 बीघा भूमि पर प्लांट बनाया गया है। ओम प्रकाश पवार, आकाशवाणी समाचार, सांचौर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोगों से आज स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने का आग्रह किया है। कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से मिशन ने देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में 24 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और स्वच्छता ही सेवा अभियान में अब तक 20 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया है। इस वर्ष देश भर में 38 लाख से अधिक सफाई मित्र इस अभियान में शामिल हुए हैं। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। देश भर में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से सत्य, अहिंसा, प्रेम और पवित्रता के मूल्यों को अपनाने और महात्मा गांधी के सपनों के भारत के विचार को अंगीकार करने के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक बापू का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए एक अनूठा संदेश है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित बापू का जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा पुंज बना रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांधी जयंती पर अपने संदेश में कहा कि गांधी जी द्वारा दिए गए सत्य, अहिंसा और करुणा का अमूल्य संदेश आज भी सभी के जीवन का मार्गदर्शन करता है। प्रदेश भर में महात्मा गांधी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बापू की प्रतिमाओं और चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जगह जगह सर्वधर्म सभाएं रखी गई हैं। इनमें गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए की स्वर लहरियां बिखेरी जा रही हैं। कई स्थानों पर निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। इस अवसर पर उन्हें भी याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने विजय घाट स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जीवन जवानों, किसानों और देश के आत्मसम्मान के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर कहा कि शास्त्री जी का जीवन, मूल्य और कल्याणकारी विचार हमेशा सभी को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे देने का काम आज से किया जाएगा। पहले चरण में 20,721 चयनित परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इन परिवारों को आवासीय पट्टा देंगे। जिला स्तर पर भी पट्टा वितरण कार्यक्रम रखे गए हैं। राज्य स्तरीय समारोह का सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में सजीव प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री चयनित 10 जिलों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। इस दौरान श्री शर्मा स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कल नई दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश में कारोबार बढ़ाने और नए निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने 50 से अधिक केंद्रीय उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के व्यापारिक परिदृश्य, निवेश के नए अवसरों और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख व्यापार अनुकूल बदलावों की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अक्षय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए इस समिति का गठन किया। समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए कृषि सखी कार्यक्रम के बारे में। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले साल 30 अगस्त को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत कृषि सखियों को कृषि पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है, जो लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। कृषि सखी अनुभवी और विश्वसनीय किसान होती हैं और किसानों और खेती-बाड़ी से गहराई से जुड़ी होती हैं। इन्होंने पहले 56 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें प्रमुख कृषि पद्धतियां जैसे एग्रो इकोलॉजिकल तकनीक, मिट्टी की सेहत, पशुपालन भी शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे देने का काम आज से शुरू हो रहा है। पहले चरण में 20,000 से अधिक चयनित परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। और राज्य सरकार ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में जांच समिति गठित की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।